सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं डिटरमिनेंट्स में, और इनका क्या रोल है, और इनके थ्रू जो प्रॉपर्टी बनती हैं, जो थ्योरम्स बनती हैं, वो क्या होती हैं। ठीक है। चलिए इनकी पहले हम डेफिनेशन सीखते हैं कि डेफिनेशन इनकी क्या होती है। देन आफ्टर हम एक स्टैंडर्ड 3x3 की मैट्रिक्स ले करके उन थ्योरम्स को, उन फॉर्मूलाज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। माइनर क्या होता है, सबसे पहले हम माइनर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर। ओके। व्हाट आर द माइनर्स। पहला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज माइनर, हम लोग माइनर को डिस्कस करेंगे कि माइनर क्या होता है। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है। माइनर क्या होता है, बेसिकली इफ डेल्टा इज डिटरमिनेंट, if delta is determined, then the minor Mij। ओके। यहाँ हमने माइनर को Mij से रिप्रेजेंट किया है। ऑफ द एलिमेंट आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, Aij होते हैं। ओके। इज द डिटरमिनेंट obtained by deleting ith row and jth column of the determinants of determinant lambda। कहने का मतलब है, सपोज एक मैट्रिक्स ए है जिसका डिटरमिनेंट आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो माइनर है Mij, वो एक प्रकार का डिटरमिनेंट है आफ्टर रिसीविंग रेस्पेक्टिव रो एंड कॉलम। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट आप निकालते हैं, उसका जो माइनर होगा वो रेस्पेक्टिव रोज और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो वैल्यू बचती है, उसका जो डिटरमिनेंट निकलता है, वही उसका माइनर होता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखने की कोशिश करते हैं। लेट अज्यूम करता हूं मैं if we have determinant delta is equal to a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ओके।
इस डिटरमिनेंट को भी हम लोग शॉर्ट में जहाँ पे ये रो और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो सिंबलिकली फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that A is basically the element I for the row and J for the column. Okay, and the order of this is 3 by 3. Okay, ठीक है. So here the determinant of this element is this, means after leaving a respective element this and this, the determinant of this one will be of this one. Then the minor M12 will be equal to mod A22 determinant A22 A23 A31 माफ कीजिएगा A32, this is A32, okay, and A33. so हमने क्या किया है, हमने रेस्पेक्टिव रो एंड रेस्पेक्टिव कॉलम को लीव करने के बाद जो हमारे पास में ये वैल्यू बची है A22 A23 एंड A32, इस वैल्यू को ही हम डिटरमिनेंट क्या कहते हैं, हम डिटरमिनेंट A11 कहते हैं, माफ कीजिएगा, दैट विल बी AM11. सो M11 के क्रॉस में इस एलिमेंट के अक्रॉस जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, M22, दैट इज A22 A23 A32 एंड A31 जो एलिमेंट है. ओके, इसी तरीके से हम रेस्ट ऑफ एलिमेंट का भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं. ओके, इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं दैट इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं दैट M12. सो M12 की अगर मैं बात करता हूँ, सो M12 मेरा क्या होगा, M12 इस एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, सो ये छोड़ेंगे एंड ये छोड़ेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा दैट A12 इक्वल टू A21 A31 एंड A23 एंड A33. ओके, लाइकवाइज अगर मैं M13 की बात करता हूँ, सो A13 से जुड़े हुए रोज एंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, सो हमारे पास एलिमेंट बचेगा A21 A31 A22 A32. okay, so the determinant of these 2 by 2 matrices is known as the minor. so मैंने क्या कहा, माइनर किसी भी डिटरमिनेंट का वो डिटरमिनेंट है जो उस माइनर से जुड़े हुए रो और कॉलम को छोड़ने के बाद निकाला जाता है. ठीक है, सो क्या हुआ कि नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं, माइनर वो डिटरमिनेंट है जो उससे जुड़े हुए रो और कॉलम को छोड़ देने के बाद निकलता है. ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि माइनर आपको समझ में आ गए होंगे. सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट माइनर is the determinant after leaving respective rows and column, respective
rows and column. ओके, सो चलिए हमने फॉर्मूला सीखा और हमने m1 m2 निकाला, और एक हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं और उसका हम लोग माइनर निकालने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेने से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। सो द डिटरमिनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा साइन, so we can say that a11 with respect to m11 minus a12 with m12 plus a13 and m13 is always give you the determinant. Okay, सेम एज, सो डिटरमिनेंट का ये एक आपके पास में फॉर्मूला बन गया। दूसरा आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, दैट डिटरमिनेंट में इक्वल टू दैट a21 m21 दैट इज अ माइनस प्लस a22 m22 minus a23 m23. Okay, so this is again the property of this one. Next, so that is equal to, so again that one will be that a31 m31 minus a32 m32 plus a33 m33. So this is again the property of determinants. सो इन प्रॉपर्टीज़ को हम माइनर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये डिटरमिनेंट निकालने का R1 एक्सपेंशन है, R1 एक्सपेंशन है, ये आपका R2 एक्सपेंशन है, और ये आपका R3 एक्सपेंशन है। ओके, सो दीज आर द ट्रिक्स। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप नॉर्मली आप निकाल सकते हैं ये कोफैक्टर साइन नोटेशन एंड विद रेस्पेक्टिव एक्सपेंशन। ओके, सो एज वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग, और we can say determinant of something is equal to that a11 a12 a13 a21 a22 a23 and a31 a32 a33. Okay, so we can expand by R1 R2. So here is R1 is this one, R2 is this one, and R3 is this one. Okay, so these are the expansion. आपने यहाँ पे देखिए, आपने R1 के ये एलिमेंट है, यहाँ पे ये देखिए दूसरा एलिमेंट है, और ये आपका तीसरा एलिमेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे है एंड साइन नोटेशन। ओके, और जो साइन नोटेशन है एंड साइन नोटेशन। ओके, और जो साइन नोटेशन है बेसिकली वो क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस प्लस।
इस साइन नोटेशन का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, देखिए। सो प्लस साइन है अगेन, सो दिस साइन नोटेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको माइनर क्या होता है ये समझ में आया होगा। और माइनर जो है बेसिकली एक प्रकार का डिटरमिनेंट ही है, लेकिन माइनर से जुड़ी हुई रोज एंड कॉलम को छोड़ने के बाद। ओके, सो सपोज आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो उस एलिमेंट से जुड़ी हुई रोज एंड कॉलम को आप डिलीट कर दें और इसके बाद जो भी एलिमेंट बचते हैं उनका आप डिटरमिनेंट निकाल लें, वही आपका माइनर होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको माइनर अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड उससे जुड़ी हुई ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं वो भी आपको समझ में आ गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कोफैक्टर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में क्या, कोफैक्टर्स। ओके, सो कोफैक्टर बहुत आसान है। सो कोफैक्टर समझने के लिए आपको माइनर अच्छे से आना चाहिए और आपको साइन नोटेशन भी पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं, हम लोग कोफैक्टर को देखते हैं। ओके, सो कोफैक्टर देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोफैक्टर। अगेन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज, सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ओके, सो कोफैक्टर इज नथिंग, इट्स बेसिकली एक प्रकार से साइन नोटेशन विद माइनर ही है, ठीक है। सो वी कैन से कोफैक्टर को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सी, आई और जे से, ठीक है। सो ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया और हम माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से। सो माइनर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से, जहाँ पे वेयर या हियर जो आई है वो रो है, रोज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो माइनर इज बेसिकली अ डिटरमिनेंट आफ्टर लीविंग रेस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। सो कोफैक्टर्स क्या होते हैं इसको समझते हैं हम लोग सबसे पहले। सो द कोफैक्टर, सो द कोफैक्टर so the cofactor Cij of the element Aij of the element Aij in the determinants in the
in the determinants delta, okay, is basically determinant delta is basically is to be -1 the power rows plus column multiply with minor rows and column, respective rows and column. Okay, so the thing is where Mij is the minor, is the minor of the element A. Okay, so कहने का मतलब है कोफैक्टर इज नथिंग, इट्स बेसिकली a product of -1 the power rows plus column into respective minor. Okay, or so, or cofactor, or in other word cofactor is a minor with sign notation, with respective sign notation, that is plus minus plus minus plus minus plus minus plus, or -1 the power I plus j. ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि कोफैक्टर आपको समझ में आया कि कोफैक्टर जो होता है बेसिकली एक प्रकार से माइनर ही होता है बट विद साइन, विद दीज साइंस. ओके, सो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि माइनर क्या होता है. सो let we have determinants ai, determinants delta equal to a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. Okay, so this is basically 3x3 order मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है. ओके, सो the cofactor of respective element will be so cofactor will be so C11 is equal to -1 the power 1 plus 1, because this is the value of I and this is the value of j. Okay, so here I plus j into a22, रेस्पेक्टिव रोज और कॉलम को छोड़ देने पे हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो ये एलिमेंट बचेंगे आपके पास में. ओके, सो सेम एज it is same as
it is same as M11. Okay, okay, done. Because here the -1 is equal to 2 and 2 is a even number, so -2 की पावर इवन, सो यू कैन से नोट डाल के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, नोट दैट -1 the power even number, the power even always equal to +1. Okay, and -1 the power odd, the power odd always give you -1. Okay, so here -1 plus 1, here -1 the power 1 plus 1 is 2, or -1 the power 2 means -1 the power 2 is equal to +1. Okay, so +1 does not affect, so it means 1 multiply with this one, that is equal to again M11. Okay, so again same way, so same way, so C12 that is equal to minus A21 A31 and A23 A33. Okay, so we have left respective. Okay, and then after same way, so that is equal to minus M12. Okay, likewise C13 that is equal to again +1. Okay, +1 multiply with A21 A31 and A22 A32. Okay, so this is again M13. ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोफैक्टर्स क्या होते हैं और माइनर्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये आपको समझ में आया होगा. सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स. सो from above expression, the determinant will be, determinant will be that A11 C11 plus A12 C12 plus A13 C13 or simply A12 C12 plus माफ कीजिएगा, that will be 21. So it will be, so that is A21 C21 plus A22 C22 plus A23 C23. Moreover, that will be again that A31 C31 plus A32
and this is C32 plus A33 C33. So these are basically the determinants property. Okay, so we can say that this is basically the formula. Okay, same as this one and same as this one. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटरमिनेंट्स एंड डिटरमिनेंट के तहत माइनर और कोफैक्टर समझ में आए होंगे। हम अगली क्लास में इसका एक एग्जाम्पल ले करके समझते हैं कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट और क्वेरी है तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को दो बार या 3 बार आप देखें and basically you will able to clear all the doubts. Okay, so again thank you very much for watching my channel Gitanjali. So please like, share and subscribe us.